क्यों मनाते हैं पता है? हम्म? नहीं। देखिए 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को हमारे भारत देश की ही एक तमिलनाडु राज्य पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे एक गांव है तिरुतानी, ठीक है। कौन सा गांव है? तिरुतानी। तिरुतानी। वहीं पे सर्वपल्ली वीरास्वामी के सुपुत्र, ठीक है, वीरास्वामी के सुपुत्र जिनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, तथा उनकी माता का नाम सीतामा था। सीतामा थी। उनकी माता का नाम सीतामा थी। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एकदम मिडिल फैमिली से थे। कोई ज्यादा आयर धनी भी नहीं थे और कोई ज्यादा गरीब भी नहीं थे, लेकिन इनमें जो पठन पाठन की इच्छा होती है वो काफी अधिक थी। इनका रुचि पढ़ने में बहुत ही अधिक लगता था। इनका जो प्राइमरी पढ़ाई होता है जैसे 9th 10th मैट्रिक तक, इन्होंने अपने गांव के अगल बगल से ही किया था। उसके बाद मैट्रिक जब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए, उसके बाद इन्होंने छात्रवृत्ति के सहारे शहर के बड़े से स्कूलों में इन्होंने अपना नामांकन कराया तथा आगे की पढ़ाई की। इन्होंने लगभग पीएचडी तक पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? पीएचडी तक। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना समय लगभग अपने जीवन काल में 40 समय तक व्यतीत किए। ये एक बहुत ही महान शिक्षक बने। कहा जाता है करत करत अभ्यास होते जड़मति होते सुजान, रस्सी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। अगर हम करने की चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इनमें जो लगन थी पठन पाठन की, खुद में ग्रहण करने की या किसी को देने की, वो बहुत ही अधिक थी। तो इन्होंने लगभग 40 साल तक एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए। जब हमारा देश सन 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, उसके बाद प्रथम बार जब यहाँ पे निर्वाचन हुआ तो 1952 ईस्वी में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने हुए थे पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे एवं द्वितीय राष्ट्रपति बने, ठीक है। पहले क्या बने? उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद वाला चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रपति बने। इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, जिसे विश्वविद्यालय हम बोलते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति लेके तो चल जाएंगे? नहीं ना कर सकते हैं। हमको कौन मुंबई तक ले जाने का कार्य करती है? सड़क के माध्यम से जाते हैं कि नहीं? तो सड़क और शिक्षक कहीं भागते नहीं हैं। एक स्थान पर ही रहकर जिस बच्चे को जहां तक जाना होता है या जिस राहगीर को जहां तक जाना होता है वहां तक वो पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे मान लेते हैं तुम लोग 7th क्लास में आए, 8th क्लास पढ़े, 9th क्लास पढ़े, 10th क्लास पढ़े, इंटरमीडिएट करोगे, आगे ग्रेजुएशन करोगे। मान लेते हैं मेरे यहाँ नहीं किसी और शिक्षक के पास, उनके यहाँ नहीं किसी और शिक्षक के पास पढ़ोगे कि नहीं? कंटिन्यू पढ़ते ही जाओगे। तो शिक्षक तो वहीं पे वहीं रहेंगे, लेकिन तुम लोग क्या होंगे? आगे पढ़ोगे कि नहीं? तो शिक्षक का महत्व मतलब किसी के भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। मैं भी ये बोल रहा हूं अपने शिक्षक की बदौलत ही बोल रहा हूं। क्या अगर मेरे शिक्षक लोग हमको नहीं सही से सिखाए होते, नहीं से पढ़ाए होते, तो क्या हम बोल पाते? इस जगह पे खड़ा होते? यहाँ पे नहीं ना होते, नहीं होते, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं होता। शिक्षा क्यों हमारे लिए जरूरी है? शिक्षा क्यों जरूरी है? तो शिक्षा वह माध्यम है जिससे मनुष्य को क्या होता है? बोलने का, चलने का, बात करने का, कहीं आने जाने का नॉलेज सही से होता है। अगर हम एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेंगे तो हम तुमसे सही से बात कर पाएंगे? नहीं बात करेंगे। जब सही से बात नहीं करेंगे तो कोई मेरा रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा क्या है? हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो इनका ही योगदान है कि हम लोग प्रत्येक साल 5 सितंबर को क्या करते हैं? बर्थडे सेलिब्रेट इनका करते हैं। किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इनकी इतनी लंबी यात्रा होने के बाद शायद 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इनकी मृत्यु चेन्नई में ही हो गई, ठीक है। तो
स्कूल के हेड होते हैं ना वो, ठीक है। यहाँ तक अपना जो बनारस है हिंदू काशी विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में PHU बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक, उसके भी ये कुलपति रहे हुए हैं, ठीक। और लगभग बहुत दिनों तक ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया। मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 40 सालों तक इन्होंने अपना समय एक शिक्षक के रूप में बिताया है। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते होता है ना, जैसे तुम लोग किया कि सर 5 सितंबर है तो आज केक काटिए, वैसा ही जब उनका बर्थडे का दिन आया तो उनका दोस्त लोग था और उनका स्टूडेंट सब था, सभी को बोला कि सर आप पार्टी दीजिए, आज आपका क्या है, बर्थडे है। तो सर मतलब जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इन्होंने उसी समय सोचा क्यों नहीं, मतलब आज मेरा बर्थडे है तो आज हम 5-10 को पार्टी जब दे सकते हैं तो केवल 5-10 में ही मेरा नाम रह जाएगा, देश में तो मेरा नाम होगा नहीं। तो ऐसा हम कुछ करें कि देश के लिए मैं क्या हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं। तो इन्होंने उसी समय ये सोचा कि नहीं, हम केवल तुम ही लोग को नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि पूरा देश हमको याद करे। लगभग 112 देशों में इनका बर्थडे आज मनाया जाता है 5 सितंबर को। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के 112 देश में मनाया जाता है। बताओ, भारत के एक राज्य से बिलोंग कर पूरे भारत में इनका नाम है, सॉरी पूरे विश्व में इनका नाम है, 112 देश में लगभग इनका नाम है, ठीक है, जहां पे लोग आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो प्रथम बार 1962 में ये शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग क्या किए, इनका बर्थडे मनाए। कब मनाए, 1962 ईस्वी में 5 सितंबर को उनका तो जन्म का दिन था। उसी उपलक्ष्य में हम लोग 5 सितंबर 1962 से लेकर कंटिन्यू हर साल हम लोग क्या करते हैं, मनाते ही रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमें जन्म देते हैं, लेकिन कर्म करने का काम कौन सिखाते हैं, एक शिक्षक ही सिखाते हैं, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो उचित जो मार्ग होता है वो एक शिक्षक ही बताते हैं। जैसे हमको यहाँ से मुंबई जाना होगा तो क्या हम बोल लेंगे कि हम मुंबई चले गए तो चल जाएंगे, नहीं ना जा सकते हैं। हमको कौन मुंबई तक ले जाने का कार्य करती है, सड़क के माध्यम से जाते हैं कि नहीं। तो सड़क और शिक्षक कहीं भागते नहीं हैं, एक स्थान पर ही रहकर जिस बच्चे को जहां तक जाना होता है या जिस राहगीर को जहां तक